वो गलती मत करना जो हमने करी। ये पैसे कहाँ से आए? सो उसके बाद आप IRCC की वेबसाइट में जाओगे एंड शो करना है कैनेडियन गवर्नमेंट को कि आपके अकाउंट में है। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बना नहीं हुआ था, हमने ये मिस्टेक एक्चुअली करी। WES से करा लेते, हमें भी मिल जाएगी। डोंट डू ऑल दीज मिस्टेक्स विच आई बी टेलिंग यू। एंड 3 times अटेम्प्ट करे थे फॉर IELTS एग्जाम, और 2 बार तो पीपल शुड एक्चुअली नो अबाउट इट कि उनको कहाँ से। Hi guys, welcome back to my channel Science Stories. I hope you all are doing good. So मैंने अपने चैनल में जो लास्ट वीडियो पोस्ट करी थी रिगार्डिंग 700 स्टूडेंट्स बीइंग डिपोर्टेड बैक, सो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा अबाउट द PR प्रोसेस। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने कैसे PR प्रोसेस अपना करा था। सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन हाउ वी कंप्लीटेड आवर PR प्रोसेस फॉर एक्सप्रेस एंट्री एंड पूरा प्रोसेस कैसा रहा, वॉट वर द मिस्टेक्स जो हम लोगों से हुई, एंड बेसिकली द थिंग्स विच वेंट रॉन्ग फॉर मी। मैं उसके बारे में भी बात करूँगी सो दैट जब आप अपना PR प्रोसेस करो तो वो मिस्टेक्स आप वापस से ना रिपीट करो। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई PR प्रोसेस इन दिस वीडियो, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल गाइज, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट और अ प्रोफेशनल। मैं सिर्फ अपना PR प्रोसेस मैंने जैसे करा था, जो जो स्टेप्स हमने फॉलो करे थे, जो जो मिस्टेक्स हमसे हुई या जो जो चीज़ों का ध्यान हमने रखा, वो मैं आप लोगों तक इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले हमने IRCC की वेबसाइट खोली, साइन अप करा सो दैट वी आर एबल टू फिल अप द डिटेल्स ओवर देयर। जो फॉर्म होता है वो फिल अप करके एंड हमें अपना CRS स्कोर पता चले। सो CRS स्कोर होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। सो बेसिकली इट्स लाइक अ पॉइंट सिस्टम। आप जाओगे उस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरोगे, लाइक योर एज, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी हाईएस्ट डिग्री है आपकी, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का है, देन इंग्लिश टेस्ट स्कोर जो होता है, IELTS स्कोर जो होता है वो आप मिनिमम जो भी आप डालकर उसमें चेक कर सकते हो। सो पूरा जब आप इन्फॉर्मेशन उसमें डालोगे सो यू विल गेट टोटल पॉइंट्स। आपके टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे हैं वो आपको पता चलेगा। एंड पॉइंट सिस्टम मैं इसलिए बोल रही हूँ चेक करने के लिए, सो दैट यू नो कि आपको कितने पॉइंट्स की और ज़रूरत है, अभी आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं ऑलरेडी। एंड इन केस आप एज अ कपल अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो स्पाउस हैं, अगर आप प्राइमरी कैंडिडेट हो तो आपके स्पाउस की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको उसमें पॉइंट सिस्टम में रिक्वायर्ड है सो दैट आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए। सो इसलिए यू विल हैव अ क्लैरिटी एंड अकॉर्डिंगली आप वहाँ से गोइंग फॉरवर्ड वहाँ से आप आगे काम कर पाओगे। तो हमने भी वैसे ही करा था। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था कि हमें अपना ECA कराना है। व्हाट इज़ ECA? सो ECA इज़ एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है जो आपने अचीव करी है, तो वो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो असेस करती है अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कि कनाडा में आपकी मास्टर्स डिग्री को क्या क्वालिफिकेशन मिलेगी, मास्टर्स की ही मिलेगी या PG डिप्लोमा की मिलेगी। सो इसको हमें असेस कराना पड़ता है। सो अब ये हम 3 बॉडीज से करा सकते हैं, 3 जगह से करा सकते हैं। सो एक होता है WES विच इज़ वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, सेकेंड होता है ICAS विच इज़ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज, थर्ड होता है IQAS विच इज़ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि कहाँ से हम कराएं, क्या डिफरेंस है इन तीनों में, और 3 बॉडीज़ क्यों हैं, अलग अलग डिफरेंस क्या है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं उस टाइम पे। सो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं है एंड आई थिंक पीपल शुड एक्चुअली नो अबाउट इट कि उनको कहाँ से अपनी डिग्रीज असेस करानी चाहिए, क्योंकि इट मेक्स अ मेजर डिफरेंस इन योर होल पॉइंट सिस्टम एंड द होल CRS स्कोर। सो ये जो तीनों बॉडीज़ हैं, ये तीनों बॉडीज़ IRCC अप्रूव्ड हैं। सो आप तीनों से करा सकते हो, कहीं से भी करा सकते हो, बट यू नीड टू नो कि कौन सी बॉडी आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री को वहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्वालिफाई कर रहा है, असेस कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल किसी के फ्रेंड ने WES से अपना असेसमेंट कराया और उसकी डिग्री मिल गई, उसको हाईएस्ट डिग्री मिल गई, तो आपको लगता है यार WES से करा लेते हमें भी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू नो कि कौन सी बॉडी है जो आपकी यूनिवर्सिटी को हाईएस्ट डिग्री दे रही है। इन आवर केस मेरे हस्बैंड ने मास्टर्स करी थी IP यूनिवर्सिटी से एंड हमने ये मिस्टेक एक्चुअली करी विच आई वॉन्ट टू टेल यू। हमने अपना जो ECA कराया वो WES से कराया, ठीक है, हमने वहाँ पर सेंड कर दी ट्रांसक्रिप्ट, बट वहाँ से हमारे
हमारी डिग्री अप्रूव नहीं हुई। सो मास्टर्स डिग्री को वहाँ पर पीजी डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन दी गई। वी वर लाइक यार पॉइंट्स तो कम हो जाएंगे अगर मास्टर्स को मास्टर्स नहीं मिलेगा, पीजी डिप्लोमा मिलेगा, डेफिनेटली आपके पॉइंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। डोंट डू ऑल दीज मिस्टेक्स विच आई विल बी टेलिंग यू, एंड और भी मिस्टेक्स आगे जो हमने करी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ, सो दैट यू लर्न फ्रॉम इट। सो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो उसके बाद हमने थोड़ी रिसर्च करी। फेसबुक ग्रुप्स भी काफ़ी होते हैं जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। यूनिवर्सिटी से भी पूछा जाके आप ये चीज़ भी कर सकते हो, आप जब यूनिवर्सिटी जाओ तो वहाँ पर भी यू कैन इंक्वायर कि जो उस यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो इन तीनों बॉडीज़ में से ज़्यादातर लोग कहाँ पर भेज रहे हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से करवा रहे हैं एसएस, और कहाँ से वहाँ पर हाईएस्ट डिग्री एसएस होके आ रही है। सो हमने जब पूरी रिसर्च करी वी गॉट टू नो कि WES IP यूनिवर्सिटी को चांसेस हाई होते हैं कि वो नहीं अप्रूव करता है, हाईएस्ट डिग्री नहीं देता है। तो उसके बाद हमने फिर से अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजी टू ICAS, एंड देन थैंकफुली हमारी जो मास्टर्स डिग्री थी फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी वो अप्रूव हो गई एज मास्टर्स डिग्री। सो वी वर रियली थैंकफुल कि हमने थोड़ा बहुत रिसर्च कर ली, गाइडेंस मिल गई हमें, एंड वी टुक द राइट डिसीजन। वरना हमारे पॉइंट्स कम हो जाते हैं और हो सकता है आज हमें PR मिली नहीं होती, या हम पूल में बैठे होते या क्या होता। तो ये चीज़ ध्यान रखनी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले जब भी आप अपनी ECA कराने की सोचो, ठीक है, उसके लिए आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेने जाओगे विच इज़ अ काइंड ऑफ अ डिग्री जो स्टैम्प करके और सील करके आपकी यूनिवर्सिटी से मिलती है। आपको सिर्फ जाना है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है टू योर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी डायरेक्टली वहाँ से WES ICAS IQS को जो भी बॉडी जहाँ पर आपको भेजना है वो वहीं से डायरेक्टली कोरियर करवा देती है। अब आपकी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट हो गई। नेक्स्ट होता है IELTS, द इंग्लिश एग्ज़ाम। तो आई एम श्योर जो ये वीडियो देख रहे होंगे सबको ही IELTS के बारे में पता होगा। सो इसके बाद जाकर अपना IELTS के लिए IELTS एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करा लो। नाउ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पेपर बेस्ड होता है एंड कंप्यूटर बेस्ड होता है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक एग्ज़ाम इजी है और दूसरा डिफ़िकल्ट होगा, या एक की मार्किंग वुड बी ईजियर देन द अदर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोथ द पेपर्स आर लाइक इक्वली डिफ़िकल्ट और इक्वली नॉट डिफ़िकल्ट। सो जब आप IELTS के लिए अप्लाई करते हो फ्रॉम IDP, सो आपको वहाँ से स्टडी मटेरियल मिलता है, एक बुक मिलती है, साथ में CD होती है लिसनिंग के लिए। सो आप वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो गाइस मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो हमारे साथ हुई थी जब हम IELTS दे रहे थे। सो मेरे हस्बैंड ने 3 times अटेम्प्ट करे थे फॉर IELTS एग्ज़ाम, और 2 बार तो उनका कुछ 7, 8, 6, 7 समथिंग आया था। सो यू नो थर्ड टाइम ही गॉट 8, 9, 8 एंड 6.5, एंड वी वर लाइक वॉट, मतलब यू नो हार्ट ब्रेक हो जाता है आपका, क्योंकि इट वॉज लाइक यार 6.5 जस्ट 0.5 का डिफरेंस, और सिर्फ 0.5 से रह गए थे हम लोग, वरना स्कोर कंप्लीट हो जाता। सो हमने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, एंड कुछ 15-20 डेज के बाद वी गॉट द स्कोर, एंड 6.5 से हमारा स्कोर हो गया था 7। और ये रिटर्न में आया था 6.5, और मैंने काफ़ी जगह ये भी पढ़ा था कि अगर आपका रिटर्न में 6.5 आता है तो अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए भेजो, सो चांसेस हैं कि 6.5 से 7 हो जाए, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ ट्रू एंड फॉल्स या वन वर्ड आंसर जहाँ पर आंसर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। रिटर्न में इट कैन वेरी फ्रॉम इन्विजिलेटर टू इन्विजिलेटर जो भी चेक कर रहे हैं। सो हमने वो चांस लिया, और थैंकफुली हमारा स्कोर बढ़ गया 6.5 से 7। सो मैंने अपनी IELTS की वो पूरी वीडियो बनाई हुई है, हमारी जर्नी कैसी रही, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमने फॉलो करे। सो आप भी जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ECA हो गया, IELTS हो गया। सो इन दोनों के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ टू गेट इनटू द एक्सप्रेस एंट्री पूल। सो उसके बाद आप IRCC की वेबसाइट में जाओगे, एंड यू नीड टू फिल अप द होल इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री जो SS हो के आई है वो, IELTS स्कोर जो है आपका, देन इन केस आप कपल हो और आपको अपनी वाइफ का या हस्बैंड का भी डालना है उसमें इंफॉर्मेशन, तो वो भी आप डालोगे, ठीक है। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई योर NOC। सो व्हाट इज़ NOC? सो NOC इज़ नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली जो भी आपका जॉब फील्ड है उसका एक पर्टिकुलर कोड होगा जो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग
मार्केटिंग का अलग कोड होगा, डिजिटल मार्केटिंग का अलग होगा, HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका अलग होगा। सो जो भी आपका कोड होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है टू वेट फॉर योर ITA। सो ITA इज इन्विटेशन टू अप्लाई, जो तभी आता है जब आपका जो पूरा पॉइंट सिस्टम में आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो जो भी कट ऑफ चल रही है उससे ज़्यादा बन रहे हैं। सो हमारे पॉइंट्स थे 450 एंड जो कट ऑफ चल रही थी CRS स्कोर की उस टाइम पे दैट वाज अराउंड 440। सो इसलिए हमारा पॉइंट्स ज़्यादा थे CRS स्कोर से, तो हम वी वर लाइक रियली हैप्पी दैट अब हमें इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। सो अभी जो CRS स्कोर चल रहा है दैट इज़ 490 के अराउंड, और कोविड के टाइम में काफ़ी बढ़ भी गया था, कुछ 500 प्लस हो गया था, बट नाउ इट्स अगेन बैक टू थोड़ा सा नीचे आ गया, अभी 490 है। सो ऐसे यू जस्ट हैव टू वेट, जब आपके पॉइंट्स CRS स्कोर से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके बाद यू विल गेट योर ITA विच इज़ इन्विटेशन टू अप्लाई। सो उसके बाद वंस यू गेट योर ITA, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपको ITA मिल चुका है। सो उसके बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं विद इन 60 डेज ऑफ टाइम, दैट इज़ 2 मंथ्स ऑफ टाइम। बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, वैसे आप IRCC की वेबसाइट में जाकर सब अच्छे से चेक कर सकते हो, बट आई थिंक एक तो PCC चाहिए होता है, दैट इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, देन यू नीड योर मेडिकल सर्टिफिकेट। सो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो भी IRCC अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लोगे, यू विल गो ओवर देयर, आपका पूरा मेडिकल एग्जामिन होगा। हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में गए थे, आई थिंक ईस्ट ऑफ कैलाश साइड पे था दिल्ली में, एंड मैं बता नहीं सकती वहाँ पर कितना क्राउड था, बहुत क्राउड होता है। एंड वहाँ पर जाकर भी आपको कुछ फ़ीस देनी होती है, देन आपको थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, देन आपका जब नंबर आएगा आपका फुल बॉडी चेकअप होता है। सो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करने नहीं जाना होता, वो डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाता है इन योर प्रोफाइल और सेंड कर दिया जाता है। इन केस आपको चेक करना है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप जा सकते हो उस हॉस्पिटल और आप अलग से रिक्वेस्ट करके वो ले सकते हो। सो एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है, देन PCC होता है, देन आई थिंक इफ़ यू आर मैरिड तो मैरिज सर्टिफिकेट होता है। सो देन उसके बाद होता है आपके सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो भी आपने शो करा है, एंड उसके बाद आपके सारे एक्सपीरियंस लेटर, रेफरेंस लेटर्स जो आपने शो करे हैं, जितने साल का एक्सपीरियंस शो करा है, जहाँ शो करा है, वो सब आपको अपलोड करने होते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो गलती मत करना जो हमने करी। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ना वो आप पहले से चेक कर सकते हो एंड पहले से प्रिपेयर करने लगो और वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने लगो, सो दैट ऐसा ना हो कि आपकी ITA आए और उसके बाद, क्योंकि 60 डेज़ का टाइम पीरियड ही मिलता है, सो ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स आपको ना मिल पाए या 60 डेज़ प्लस का टाइम लग रहा हो किसी डॉक्यूमेंट में। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करके रख सकते हो वो पहले से ही करके रख लो, क्योंकि हमारे केस में आई टेल यू क्या हुआ था, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बना नहीं हुआ था, सोचा नहीं था बनवाने का। तो जब ITA आया उसके बाद जाके वी अप्लाइड फॉर मैरिज सर्टिफिकेट एंड वी वर रियली स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि कुछ 45 डेज़ का टाइम तो था ही मैरिज सर्टिफिकेट बन के आने में। एंड यू नो गवर्नमेंट के कामों में आपको पता नहीं होता, कभी कभी टाइम से आ जाए तो आ जाए, कभी कभी टाइम लग भी जाता है ज़्यादा एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि आप ऐसे जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं स्पेशली वो तो पहले से करके रखो, सो दैट लास्ट मोमेंट स्ट्रेस ना हो और डॉक्यूमेंट्स लेट होने की वजह से इश्यूज ना हो। तो प्रूफ ऑफ फंड्स के डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होते हैं, सो आपको बैंक के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, इतने से इतने टाइम पीरियड तक दिस वाज द मनी जो आपको शो करना है कैनेडियन गवर्नमेंट को कि आपके अकाउंट में है। विद इन 6 मंथ्स आपने ट्रांसफ़र करें वो पैसे, देन यू हैव टू ऑल्सो शो कि ये पैसे कहाँ से आए। इन केस आपने अपनी फैमिली से लिए, पेरेंट्स से लिए, देन यू हैव टू ऑल्सो शो अ गिफ्ट डीड कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने आपको एज अ गिफ्ट ट्रांसफ़र करें। सो एक गिफ्ट डीड भी बनवानी होती है और वो भी अपलोड करनी होती है। सो अगर आपको लग रहा है ना आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है टू द इमिग्रेशन ऑफिसर, तो आप एक LOE साथ में अपलोड कर सकते हो विच इज़ अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, एंड आप उसमें लिख सकते हो जो भी आपको क्लैरिफाई करना है या एक्सप्लेन करना है एंड अपलोड इट विद दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सिंपल। You will only get 60 days after receiving your ITA to upload your documents. So please be really careful. Don't do the mistakes that I did while collecting the documents and uploading it. Once you're done uploading all the documents, उसके बाद I think एक electronic signature होता है जो आपको upload करना होता है. So then you need to pay a certain amount of fees also. Processing fees होती है जो कुछ I think अभी है कुछ $850 है per individual. इसके बाद I think कुछ
कुछ राइट ऑफ रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस फीस भी होती है। मुझे नहीं याद हमने कितनी पे करी थी, बट मैंने अभी चेक करी है तो कुछ $515 पर पर्सन है। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, साइन कर दिया, फीस सबमिट कर दी, सब कुछ हो गया। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन रिसीव होगी विच इज़ बेसिकली AOR, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, जो आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आएगी। सो दिस इज़ अ प्रूफ दैट योर फॉर्म और योर documents have been submitted and your application for PR is received। and I think इसके बाद बैठ के आप 2 मिनट चैन की सांस ले सकते हो, क्योंकि आपके एंड में जो जो आपको करना था वो आप कर चुके हो। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद सब कुछ अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके हाथ में है, और कनाडा गवर्नमेंट चेक करती है सब कुछ। सो इसके बाद होता है 6 महीने का लॉन्ग वेटिंग पीरियड, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बोला जाता है 6 मंथ्स होता है, जब आपका पूरा बैकग्राउंड डिटेल चेकिंग होती है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं। सो 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। सो उसके बाद यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द गोल्डन ईमेल। मैं तो इसको गोल्डन ईमेल बोलती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो लास्ट ईमेल आती है वो आपको PPR की आती है, विच इज़ पासपोर्ट रिक्वेस्ट। एंड वंस यू गेट योर PPR, उसके बाद आपको VFS जाना होता है फॉर योर पासपोर्ट सबमिशन एंड स्टैंपिंग, एंड वहाँ से आपको फिर COPR भी रिसीव होता है, विच इज़ कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। सो गाइज, आई होप आई वॉज एबल टू टेल यू अच्छे से अबाउट माई PR प्रोसेस। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज होते हैं, सो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। सो इफ यू लाइक माई टुडेज वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।